अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम रिजवान है। आज हम एक स्ट्रीमनेट के ऊपर वेब एप्लीकेशन बनाएंगे। अच्छा, ये वेब एप्लीकेशन यूट्यूब या किसी भी वेबसाइट का यूआरएल इसको हम प्रोवाइड करेंगे और ये हमें उसका समराइज कंटेंट प्रोवाइड करेगी। इसको मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन करवा के दिखाता हूँ। इसकी हम साइड बार के अंदर ग्रॉक की एपीआई की देंगे। यहाँ पे मैं ग्रॉक की एपीआई इसको देता हूँ और ये मैंने ग्रॉक की एपीआई दे दी और फिर हम किसी भी वेबसाइट का यूआरएल इसको देंगे। ये हमारी एक वेबसाइट है, लैंगचेन की डॉक्यूमेंटेशन की वेबसाइट है। मैंने इसका लिंक यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसका लिंक पेस्ट किया और जब मैंने समराइज के बटन को क्लिक किया तो ये हमें समराइज कंटेंट हमारे को प्रोवाइड करके देगी। बहुत क्विक रिस्पॉन्स आया है। मैं ग्रॉक का एलएलएम यूज़ कर रहा हूँ, गैमा 7BIT। तो ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास किसी भी यूट्यूब की वीडियो का लिंक है, मैं अभी आपको इसको डिमॉन्स्ट्रेट करवा के दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक एंड्रो एनजी की वीडियो है यूट्यूब के ऊपर। मैं इस वीडियो का लिंक भी आपको इसके अंदर पेस्ट करवा के दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैंने यूट्यूब की वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया और मैं जब इसको समराइज कंटेंट का बटन मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे ये यूट्यूब की वीडियो को समराइज्ड फॉर्म के अंदर यहाँ पे हमें डिस्प्ले करवा के दे देगी। ठीक है, तो ये हमारे पास समरी आ गई उस पूरी वीडियो की जो कि यूट्यूब के ऊपर हमारे पास मौजूद थी वीडियो। इसका ये समराइज कंटेंट आ गया। अब ये ऐप कैसे बनेगी, इसके लिए हम चलते हैं अपने VS कोड के अंदर। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रिजवान है और आज हम ऐप बनाने जा रहे हैं जो कि यूट्यूब के कंटेंट को समराइज़ करेगी। यूट्यूब की किसी भी वीडियो को हम इस ऐप के अंदर देंगे और उसको समराइज़ करके देगी, चाहे वो यूट्यूब की वीडियो हो या किसी भी वेबसाइट का यूआरएल हो। उस हम पेज को स्क्रैप करेंगे और इसका समराइज कंटेंट बनाएंगे थ्रू दिस ऐप। तो हम आ गए अपने VS कोड के ऊपर। VS कोड के ऊपर आके सबसे पहले मैंने अपनी इन्वायरमेंट को, वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर लिया हुआ है। यहाँ पे आ भी रही है मेरी VNV। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मेरी वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट है। और अब app.py का फोल्डर बनाने के बाद हम अपनी कोडिंग करेंगे स्टार्ट। सबसे पहला काम हम अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करवाते हैं, सही है। इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे हैश के साथ इंपोर्ट द लाइब्रेरीज। ठीक है, सबसे पहले हमने यूआरएल की वैलिडेशन के लिए इंपोर्ट करवाना है वैलिडेटर्स को। तो इंपोर्ट वैलिडेटर, ठीक है, ये यूआरएल की वैलिडेशन के लिए यूज होता है। और हम यूआरएल देंगे अपनी ऐप के अंदर जिससे हमें समराइज कंटेंट मिलेगा। और क्योंकि हम वेब ऐप इंटरफेस बनाने जा रहे हैं और हम वेब ऐप इंटरफेस बनाते हैं, फ्लास्क के ऊपर भी बना सकते हैं हम, लेकिन हम बनाते हैं स्ट्रीमलेट के ऊपर। इसके लिए हम इंपोर्ट करवाते हैं इंपोर्ट स्ट्रीमलेट और इसका एरियाज है ST। ठीक है, इसके बाद हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इंपोर्ट करवाते हैं और प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हम कहाँ से इंपोर्ट करवाते हैं, लैंगचेन से। फ्रॉम लैंगचेन डॉट प्रॉम्प्ट से हम इंपोर्ट करवा लेते हैं क्या, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। उसके बाद हम क्योंकि ग्रॉक की API यूज करेंगे और ग्रॉक LLM यूज करेंगे और इसके लिए हमारे को चाहिए होगा चैट ग्रॉक। अच्छा, एक दफ़ा मैं आपको रिव्यू करवाता जाऊं। इसके लिए आपको आना पड़ेगा grok.com के ऊपर। यहाँ पे आएंगे आप तो यहाँ पे ग्रॉक ये वाले हमें फ्री LLMs प्रोवाइड कर रहा है, जो हम ग्रॉक की API को हिट करते हुए इन LLMs को एक्सेस कर सकते हैं। लामा 38B, गैमा, लामा 370B, वर्सटाइल, विक्सट्रॉल। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट LLMs आपको ट्राई करेंगे। ठीक है, मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर देखते हैं कौन सा LLM यूज करते हैं। और अगर आपके पास ग्रॉक की API नहीं है तो ग्रॉक क्लाउड के ऊपर जाएंगे, API की के सेक्शन के अंदर आएंगे, क्रिएट API की करेंगे और यहाँ पे अपनी API की को जनरेट करेंगे। जब आपके पास API की आ जाएगी तो उसको आपने कॉपी करना है और नोटपैड की फाइल के अंदर आपने इसको सेव कर लेना है। ठीक है, ये काम आपने करके रखना है। ओके, यहाँ पे आ गए थे हमने। अब क्या इंपोर्ट करवाया था, चैट ग्रॉक को। वो कहाँ से इंपोर्ट करवाते हैं, लैंगचेन से। इसके लिए लिखते हैं हम फॉर्म लैंगचेन अंडरस्कोर ग्रॉक से हम इंपोर्ट करवा लेते हैं चैट ग्रॉक। इंपोर्ट चैट ग्रॉक। ठीक है,
इसके बाद टेक्स्ट समराइजेशन हमने करनी है, तो टेक्स्ट समराइजेशन के लिए हम लैंग चेन की चेन में से समराइज से इंपोर्ट करवाएंगे लोड समराइज चेन। उसके लिए हम लिखते हैं फ्रॉम लैंग चेन डॉट समराइज से हम इंपोर्ट करवाएंगे लोड समराइज चेन। ओके, लास्ट बट द नॉट द लीस्ट, और हमने लोड करवाने के लिए कंटेंट यूआरएल से हमने लोडर इंपोर्ट करवाने होंगे, और इसके लिए हम लिखते थे फ्रॉम LangChain अंडरस्कोर कम्युनिटी से के डॉक्यूमेंट लोडर से हम इंपोर्ट करवा लेंगे अब की बार, क्योंकि हम कंटेंट यूट्यूब से ले रहे हैं और कंटेंट हम यूआरएल से ले रहे हैं। यूट्यूब से कंटेंट लेने के लिए हम यूट्यूब लोडर इंपोर्ट करवाएंगे। इसके साथ साथ अनस्ट्रक्चर्ड, अब देखिए मुख्तलिफ किस्म के आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड लोडर आ रहे हैं, CSV, ईमेल, पब लोडर, एक्सेल लोडर, फाइल लोडर, फाइल IO लोडर, HTML लोडर और इमेज लोडर। हमें चाहिए अनस्ट्रक्चर्ड URL लोडर। ठीक है, अच्छा ये अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है? ये कंटेंट जो भी हमारी वेबसाइट के ऊपर होता है वो टेक्स्ट फॉर्म के अंदर होता है, और टेक्स्ट का डेटा हमारा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में तो नहीं होता ना, किसी भी वेबसाइट के ऊपर अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर होता है ना, इसलिए हमने अनस्ट्रक्चर्ड URL लोडर इंपोर्ट करवाया। ठीक है, यहाँ तक हमारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो गई हैं, और इसके बाद हम स्ट्रीमलेट का सेटअप करेंगे। स्ट्रीमलेट ऐप कॉन्फ़िगरेशन, ओके। अच्छा, मैंने यहाँ पे टाइटल इसका एक सोच के रखा हुआ था इस ऐप का, मैं आपके सामने लेके आता हूँ। इसको रिपीट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसके अंदर पेज कॉन्फ़िग, पेज टाइटल मैंने इसका लिख दिया है LangChain समराइज टेक्स्ट, और ये कहाँ से लेगा? यूट्यूब से या किसी भी वेबसाइट से। सही है, वेब ऐप के पेज का जो टाइटल है वो ये है LangChain, जो कि डिस्प्ले होके आएगा आपके सामने, समराइज टेक्स्ट फ्रॉम यूट्यूब और वेबसाइट, और इसका हेडर यहाँ पे आ रहा है समराइज URL। वेरी इजी, ठीक है। और इसके बाद हम एक साइड बार बनाएंगे। साइड बार के अंदर हम अपनी ग्रॉक की API की देंगे। इसके लिए हम लिखेंगे, इसके लिए साइड बार बनाने जा रहे हैं। साइड बार यहाँ पे मैं लिख भी दूं, साइड बार और API ग्रॉक API की, ठीक है, विद साइड बार विद st डॉट साइड बार, क्योंकि स्ट्रीमलेट के ऊपर बन रहा है। सही है, और यहाँ पे हम क्या देंगे? ग्रॉक की API की, ग्रॉक अंडरस्कोर API की। यहाँ पे मेरे पास आ गया एंटर योर ग्रॉक API की। सही है, यहाँ पे टाइप होके आएगा, और इसका टाइप होगी पासवर्ड, और इसकी हम वैल्यू को यहाँ पे आके कर देते हैं नन, वैल्यू इज इक्वल टू नन। ओके, सही है, ये हमने साइड बार दी है जहां पे हम अपनी ग्रॉक की API की इंसर्ट करेंगे। ठीक है, st.text अंडरस्कोर इनपुट इंटर योर ग्रॉक API की, और टाइप इसकी होगी पासवर्ड, वैल्यू इज इक्वल टू नन। इसके बाद हम क्या करेंगे? क्रिएट एन इनपुट फील्ड, यहाँ पे लिखते हैं URL की इनपुट के लिए हमने, अब हम URL लेंगे यूजर से। सही है, इसके लिए हम लिखेंगे URL इज इक्वल टू st.text input, st.text अंडरस्कोर इनपुट, वही मेथड जो कि हमारा ग्रॉक API की लेने के लिए होता है, वही st.text input के साथ हम URL लेंगे, और URL को हम लिख देंगे URL, और इसकी विजिबिलिटी को, लेबल विजिबिलिटी को हम करवा देंगे फॉल्स, लेबल अंडरस्कोर विजिबिलिटी, लेबल विजिबिलिटी इज इक्वल टू कोलैप्स्ड। ओके, कोलैप्स का मतलब क्या है? यहाँ पे लेबल विजिबिलिटी क्या है? URL है हमारा। सही है, कि ये हाइड कर दो, इसको व्यू के अंदर से हाइड कर दो, लेकिन कीप इन माइंड कि ये स्टिल प्रेजेंट होगा HTML स्ट्रक्चर के अंदर फॉर एक्सेसिबिलिटी पर्पस के लिए।
सही है। अब हमने यूआरएल भी ले लिया यूजर से, इसके बाद हम क्या करवाएंगे, इनिशियलाइज करवाएंगे अपने एलएलएम को। इनिशियलाइज एलएलएम, या लिख देते हैं ग्रॉक लैंग्वेज मॉडल। मॉडल कौन सा है हमारा, इस अब की बार हम यूज करेंगे कैमा 7B-IT, ठीक है। ओके, इसके लिए हम लिखेंगे LLM इज इक्वल टू चैट ग्रॉक से हम करेंगे इसको इंपोर्ट, और यहाँ पे ग्रॉक API की इज इक्वल टू ग्रॉक API की। सही है, हमने ऊपर मेंशन कर दिया है, सही है ना, ग्रॉक API की को। और हमारा मॉडल कौन सा होगा, मॉडल नेम इज इक्वल टू कैमा 7B-IT। 7B-IT, अच्छा ये मैंने कहाँ से लिया है, ये मैंने मॉडल खुद ही ले लिया है, वैसे मैंने अपनी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से मैंने बिल्कुल नहीं लिया है। इसके लिए मैं गया हूँ ग्रॉक की वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे मैंने देखा है LLMs को जो कि ग्रॉक प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे मॉडल का नाम लिखा हुआ है कैमा 7B-IT। इसी तरह से मैंने इस मॉडल को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, कैपिटल G से मैं लिख दिया कैमा 7B-IT। ओके, ये मैंने इनिशियलाइज करवा दिया लैंग्वेज मॉडल को। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डिफाइन करते हैं। डिफाइनिंग ए प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। ओके, इसके लिए प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इज इक्वल टू मल्टी स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे असिस्टेंट को प्रॉम्प्ट देंगे हम, प्रोवाइड लिखेंगे असिस्टेंट को, प्रोवाइड क्या करने जा रहे हैं, क्या हमारे को प्रोवाइड करे असिस्टेंट, यानी LLM, असिस्टेंट हमारे LLM है ना, हम उससे काम लेने जा रहे हैं ना। तो वो क्या करेगा, प्रोवाइड अ समरी ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट इन 500 words, or I say 300 words. You can try with the 500 words, or might be 1000 words you can try. Okay. कंटेंट हमारा किसके बराबर होगा, टेक्स्ट के बराबर। ओके, ये हमारा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हो गया। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के बाद हमने क्या डिफाइन करना है, प्रॉम्प्ट हमारा होगा, हमने ऊपर इंपोर्ट किया था ना प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, तो वो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इज इक्वल टू टेम्पलेट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। सही है, ये अभी मैंने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट असिस्टेंट को डिफाइन किया था ना, ये हमारे टेम्पलेट के बराबर होगा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, और इनपुट वेरिएबल के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, टेक्स्ट। इनपुट वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल्स के अंदर हम लिख देंगे नॉट इसकी फॉर्म के अंदर टेक्स्ट। ओके, सही, ये हमारा प्रॉम्प्ट भी डिफाइन हो गया। अब प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इज नॉट डिफाइंड। ओके, प्रॉम्प्ट, ये नीचे क्या हो रहा है, कौन डा, मैं अपने टर्मिनल को यहाँ पे क्लोज कर ही देता हूँ, बाद में देखेंगे इसको। ओके, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हमारा डिफाइन हो गया। अब हम एक बटन बनाएंगे स्ट्रीमलेट के ऊपर, जिससे हम प्रेस करेंगे तो हमारी सारे समराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए हम लिखते हैं इफ st डॉट बटन, और उस बटन का कोई अच्छा सा नाम हम असाइन करते हैं, समराइज, मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, समराइज द कंटेंट फ्रॉम यूट्यूब। आई थिंक से यूट्यूब इसका लिखना ठीक है, और यूट्यूब और वेबसाइट। सही है, वो करेगा कंटेंट, कौन से कंटेंट को समराइज करेगा, यूट्यूब या किसी वेबसाइट के कंटेंट को समराइज करेगा ये बटन। इसकी फंक्शनैलिटीज के अंदर अब हम कुछ वैलिडेशंस डालते हैं, ठीक है, इनपुट वैलिडेशंस। अगर नॉट ग्रॉक API की डॉट स्ट्रिप, अगर कोई ग्रॉक की API की नहीं डालता साइड बार के अंदर जो हमने ऊपर क्रिएट किए, या कोई यूआरएल नहीं डालता, यूआरएल, ठीक है,
वो भी डालते नहीं है, तो फिर ये एरर जनरेट करेगा। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना यूआरएल बहुत सारे हो रहे हैं, तो मैं इसके नाम को चेंज करके रख देता हूँ जेनेरिक यूआरएल। ओके, इफ नॉट इन generic URL, ओके, डॉट स्ट्रिप का मतलब पता क्या है आपको, कि वाइट स्पेसिस को ये स्ट्रिप करवा देता है। तो ये एक एरर थ्रो करेगा, प्लीज एंटर अ वैलिड यूआरएल एंड एपीआई की, या इसको मैं एक ऑर्डर के अंदर लिख देता हूँ, प्लीज एंटर अ वैलिड ग्रॉक एपीआई एंड ग्रॉक एपीआई की एंड यूआरएल। सही है। अगर कोई प्रोवाइड नहीं करता ग्रॉक एपीआई की या जेनेरिक यूआरएल, तो ये एरर थ्रो कर दे, प्लीज एंटर अ वैलिड ग्रॉक एपीआई की एंड यूआरएल। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, else if elif else if is used in C language, wherever we are using Python, elif not validators। अगर वैलिडेटर्स इसमें एक्टिवेट होंगे और वो चेक करेंगे कि अगर यूआरएल जो प्रोवाइडेड है अगर वो वैलिड है, कौन सा यूआरएल, जेनेरिक यूआरएल, अगर वो प्रोवाइडेड है, तो अगर वो प्रोवाइडेड नहीं है, एंड इफ नॉट वैलिडेटेड, सही है, अगर ये चेक करेगा कि वो यूआरएल वैलिड नहीं है, तो हम एक एरर थ्रो करवाएंगे कि प्लीज प्रोवाइड या और एंटर वैलिड यूआरएल। ओके, अच्छा, अब ये यूआरएल के अंदर ये कंडीशन भी डाल सकते हैं ताकि यूजर को बता दें कि हम इट कैन बी ए यूट्यूब वीडियो और अ वेबसाइट यूआरएल। सही है, सही है, ताकि यूजर को पता चल जाए कि उसने यूट्यूब का वैलिड यूआरएल या किसी वेबसाइट का यूआरएल इसके अंदर एंटर करना है। आपको कंडीशन समझ आ रही है ना, बहुत स्ट्रेट अवे, बहुत स्ट्रेट अवे, ठीक है। और क्या कंडीशन हो सकती है, अब ये सब कुछ हो जाए तो हम ट्राई करेंगे किसको, विद st.spinner। अब ये कंडीशंस फुलफिल हो गई कि यूजर ने ग्रॉक एपीआई की भी प्रोवाइड कर दी, वैलिड यूआरएल भी प्रोवाइड कर दिया। अब हमारा समराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और वो समराइज करना शुरू कर देगा हमारे कंटेंट को, ठीक है। इसके लिए भी हम कुछ कंडीशंस लिख सकते हैं, वो कंडीशंस मैं आपके सामने अभी लेके आता हूं। सही है, इफ जो यूआरएल प्रोवाइड है अगर उसके अंदर भी अगर youtube.com है, तो अभी देखिएगा youtube.com अगर उसके अंदर प्रेजेंट है, किसके अंदर, इन जेनेरिक यूआरएल के अंदर अगर youtube.com प्रेजेंट है, तो क्या कर दे, लोडर को एक्टिवेट कर दे। कौन सा लोडर इसके लिए इस्तेमाल होगा, यूट्यूब के लिए यूट्यूब लोडर, ठीक है ना। उसके लिए हम लिखेंगे यूट्यूब लोडर डॉट फ्रॉम यूट्यूब यूआरएल। इसके अंदर पैरामीटर्स कौन से होंगे, जेनेरिक यूआरएल, और इसके साथ साथ हम करेंगे ऐड वीडियो अंडरस्कोर टाइटल, और वीडियो इन्फो कर देते हैं हम। वीडियो इन्फो इज इक्वल टू फॉल्स और ट्रू, इट शुड बी ट्रू। कि इसका मतलब ये है कि हम लोडर को बता रहे हैं कि इंक्लूड कर दो एडिशनल मेटा डेटा भी वीडियो का। सही है, वीडियो का जो मेटा डेटा है उसको भी इंक्लूड कर दो, ये हम लोडर को बता रहे हैं। सही है, एड वीडियो इन्फो इज इक्वल टू ट्रू का मतलब ये है कि मेटा डेटा इंक्लूड कर दिया जाए वीडियो का। ओके, एल्स दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एल्स के साथ हम दूसरी कंडीशन इसके अलावा youtube.com, आई थिंक सो इट शुड बी .com। ओके, एल्स नीचे आके लिखता हूं मैं, अगर इसके अलावा हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड लोडर होगा, यानी वो किसी भी वेबसाइट आएगी अगर हमारी,
तो वो अनस्ट्रक्चर्ड लोडर उसके लिए हम उसको एक्टिवेट करवाएंगे, ठीक है ना। अनस्ट्रक्चर्ड लोडर एक्टिवेट होगा किसी भी वेबसाइट के लिए, और इसके अंदर हम पास करेंगे URLs इज इक्वल टू जेनेरिक URL, और एक चीज और करेंगे हम इसके अंदर, वेरीफाई SSL वेरीफाई को SSL अंडरस्कोर वेरीफाई इज इक्वल टू फॉल्स, यानी कोई भी वेबसाइट अगर उसके ऊपर SSL सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है तो उसको डिसेबल कर दे, सही है। SSL सर्टिफिकेशंस को, SSL सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन को डिसेबल कर दे, यानी उससे भी डेटा लेके आ जाए, उससे भी डेटा स्क्रैप कर ले, सही है ना। कि किसी वेबसाइट के अंदर अगर SSL सर्टिफिकेट नहीं है तो हम उससे भी हम डेटा लेंगे, ओके। इसका मतलब ये है, ओके। इसके अंदर एक एडिशनल चीज हमने प्लेस करनी है, वो मैं आपके सामने अभी लेके आता हूँ, हेडर्स, और इसका हेडर मैं आपको अभी डिफाइन करता हूँ, सही है। ये इसका हेडर आ गया, और यहाँ पे एरर आ रहा है, ओके। ये हमने हेडर्स लिख दिया, इसमें हमने यूजर एजेंट को लिखा डिक्शनरी के फॉर्म के अंदर, और बताया कि मोज़िला, मैकिन्टॉश, एप्पल वेबकिट, क्रोम या कुछ सफारी से रिक्वेस्ट आए तो उसको आने दो, ओके। किसी भी वेबसाइट से अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो उस रिक्वेस्ट को ब्लॉक ना करो काइंडली, उसको आने दो, सही है। अब एक यहाँ पे एक काम करेंगे हम, यहाँ तक तो बात क्लियर है, सही है। डॉक्यूमेंट लोडर को भी इंपोर्ट करवाएंगे, ठीक है। अब हमारी ये जो डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगी स्क्रैप होके, ये लोडर्स हमारे को डेटा को लेके आ जाएंगे जेनेरिक URL से, वेबसाइट से, अनस्ट्रक्चर्ड URL से, और या यूट्यूब से। इसको हम लोड करवाएंगे लोडर डॉट लोड से, और उसको सेव करवा देंगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर। उसके ऊपर हम एक चैन चलाएंगे, समराइज चैन, ऊपर हमने इंपोर्ट करवाई थी ना, रन करवाएंगे अब समराइज चैन, समराइजेशन चैन, आपको दिखाता हूँ, लोड समराइज चैन, ठीक है। अब हम इसके ऊपर अपनी चैन चलाएंगे, चैन जो कि हमारी बराबर होगी लोड समराइज चैन के, हमने इंपोर्ट करवाई हुई थी सबसे पहले लोड समराइज चैन। इसके अंदर हम पास करवा देंगे अपनी LLM को, और इसके साथ साथ हम पास करवाएंगे प्रॉम्प्ट को, जो कि हमारा प्रॉम्प्ट के बराबर था, और चैन टाइप हम बता देंगे कि ये चैन टाइप है स्टफ वाली चैन टाइप। अच्छा, ये आपने लैंगचेन की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाके काइंडली इस चेन टाइप को पढ़ना है कि स्टफ का मतलब क्या है, ठीक है। और अगर आपको पता चल जाए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हमारा आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा, और ये हमारा आउटपुट जो होगा, आउटपुट हम यहाँ पे समरी लिख देते हैं, इस वेरिएबल का नाम आउटपुट समरी। ये हमारी चैन डॉट रन, और इसके अंदर हमारे डॉक्यूमेंट होंगे, सही है, ओके। लास्ट काम, अब हमारी समरी आ गई है और वो स्टोर हो गई आउटपुट समरी के अंदर उन डॉक्यूमेंट्स की जो कि लोड किया है लोडर्स ने। इसके बाद हम अपने स्ट्रीम रेट के ऊपर इसको डिस्प्ले करवा देंगे इस समरी को। इसके लिए लिखेंगे st.success, st.success, या इसके अंदर आएगा आउटपुट समरी, ओके। साथ साथ हम एक्सेप्शन एरर हैंडलिंग भी डाल देते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं एक्सेप्शन एक्सेप्शन एज ई, और यहाँ पे हम एरर पास करवा देते हैं कि अगर इस प्रोसेस के अंदर कोई एरर आता है तो वो हमारे डिस्प्ले के ऊपर नुमाया हो जाए, ओके। ये थी हमारी कोडिंग app.py के अंदर। अब हम गए टर्मिनल के अंदर, टर्मिनल के अंदर जाके हमने लिखा conda deactivate, अच्छा आई थिंक सो कि मुझे ना इसको किल करना पड़ेगा, और इसको भी दोबारा से किल करना पड़ेगा। आई स्टार्ट वंस अगेन अ न्यू टर्मिनल, सही है। यहाँ पे मेरी इन्वायरमेंट दोबारा से लोड हो गई है। इसके अंदर मैं जाके लिखूंगा, सबसे पहले मैं अपने काम को सेव करता हूँ। आई होप सो इट विल बी वर्किंग फाइन। इसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे, क्या लिखते हैं हम, ऐप स्ट्रीमलेट रन। स्ट्रीमलेट इस app.py की फाइल को
रन करवा दे। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारी ये फाइल काम कर रही है या नहीं, और ये हमारे सामने कुछ होके आ गया है, चल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। और ओके, अब हमने यहाँ पे एंटर करना है ग्रॉक की एपीआई की को। तो ये ग्रॉक की एपीआई की मैं यहाँ से उठाता हूँ, कॉपी किया मैंने अपनी नोटपैड की फाइल में से, और मैंने यहाँ पे जो हमने साइड बार क्रिएट की थी वहाँ पे अपनी एपीआई की रख दी। इसके बाद हमें रिक्वायरमेंट होगी किसी यूआरएल की। उस यूआरएल के लिए मैं लैंग चेन की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाऊँ, कोई भी आप यूआरएल ले सकते हैं बेसिकली। मैं लैंग चेन की डॉक्यूमेंटेशन वाले पेज के ऊपर आता हूँ और इस यूआरएल को मैं कॉपी करता हूँ। आप कोई भी यूआरएल ले सकते हैं किसी भी वेबसाइट का, और इसको आपने यहाँ पे प्लेस करना है, बटन प्रेस करना है, जो हमने बटन बनाया था कि समराइज द कंटेंट फ्रॉम यूट्यूब और वेबसाइट, जब इसको प्रेस करेंगे तो आपका समराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब इट इज समराइजिंग द कंटेंट, देखते हैं कितनी देर में हमारा रिस्पॉन्स जनरेट कर होता है। वेट 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 एंड वेट, इट्स वेटिंग। ओके, अच्छा, जब तक ये समरी जनरेट करता है, मैं किसी यूट्यूब की कोई एक वीडियो खोल लेता हूँ, और उस वीडियो का कंटेंट भी मैं आपके सामने, अच्छा ये देखें आपके सामने 300 वर्ड्स की समरी इसने लैंग चेन की डॉक्यूमेंटेशन वाले इस पेज से स्क्रैप करने के बाद डेटा लोडर्स के ज़रिए इसने हमारी ऐप के ऊपर प्रिंट करवा दी है। 300 वर्ड्स की कंप्लीट समरी है। अमेजिंग, अमेजिंग, विथ फ्री एलएलएम, फ्री एपीआई की। अच्छा, अब मैं एक यूट्यूब की भी फाइल आपके सामने वीडियो आपके सामने लेके आता हूँ। मैं सर एंड्रयू एनजी की कोई वीडियो लेके आता हूँ आपके साथ। माय एंड्रयू एनजी, एंड्रयू एनजी, ओके, सर एंड्रयू एनजी की एक मेरे पास यहाँ पे वीडियो आई है, और मैं इस वीडियो का आपके सामने लेके आता हूँ। इस वीडियो को, ये हमारी वीडियो है तभी के, और मैं इस वीडियो को लेके अपने वेब ऐप के अंदर आता हूँ, और मैं यहाँ पे लिंक पेस्ट कर रहा हूँ उस वीडियो का जो यहाँ से मैंने कॉपी किया। इसको हम समरी करवाते हैं इस वीडियो की, और नाउ द समराइजेशन प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड अप। ठीक है, ये समरी इसकी जनरेट हो रही है इस वीडियो की। ये मेरे पास ये वीडियो है एंड्रयू एनजी की, स्टैनफोर्ड CS 229 मशीन लर्निंग कोर्स लेक्चर 1 एंड्रयू एनजी। और देखते हैं हम कि इस समरी को जनरेट करने के लिए कितना टाइम इन्वेस्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे आप बहुत सारी टॉप ऑफ दिस ऐप आप बहुत सारी चीज़ें आप डेवलप कर सकते हैं। आप इसका रिस्पॉन्स टाइम भी आप प्रिंट करवा सकते हैं, आप डिफरेंट LLMs को ट्राई कर सकते हैं, ओपन AI, और देयर इज एन एरर रेट लिमिट एक्सीडेड फॉर मॉडल Gamma 7 भी IT ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मेरी रेट लिमिट एक्सीड हो गई है क्योंकि मैं कंटिन्यूसली इस ऐप से जो है जनरेशन करवा रहा था, तो सॉरी फॉर दैट। सही है, आपने इसको ट्राई करना है। सही है, आप यूट्यूब की वीडियो को भी समराइज करवा सकते हैं, और किसी भी यूआरएल को भी आप यहाँ पे समराइज करवा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे फ्रीक्वेंट यूज़ की वजह से रेट लिमिट एक्सीड का एरर आ गया। अच्छा, ये एरर आ जाए आपके पास तो आपने 2-3 काम करने में, अच्छे आपको बताता हूँ क्या करना होता है आप। तो ये Gamma 7 भी IT का मैं मॉडल यूज़ कर रहा हूँ ना। अगर आपके पास ये कभी एरर आ जाए, आपने जाना है ब्राउजिंग हिस्ट्री के अंदर, और इस हिस्ट्री को आपने जाके कंप्लीट करना है अपनी, यानी आपने इस कैशे के अंदर जाके इसको आपने रिमूव कर देना है। तो ये कैशे एम्प्टी करनी है, और फिर आपने दोबारा से इसको ट्राई करना है। सही है, ये आपने इसकी कैशे को एम्प्टी कर दिया। बाज़-औक़ात कैशे की वजह से भी एरर आ रहा होता है। मैं आपके साथ एरर डिस्कस भी करता जाऊँ। एरर डिस्कशन भी बहुत अहम होती है कि आप लोगों के पास एरर आ जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो रहे होते हैं। अच्छा, मैं इसको दोबारा से हिट करवाता हूँ। ठीक है, ये समराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। अच्छा, मैं एक काम और भी कर सकता हूँ, अपने कोड के अंदर जाके कोई और मॉडल भी ट्राई कर सकता हूँ। सही है, जिस तरह से मैंने अभी Gamma 7 भी यूज़ किया हुआ था, तो आप किसी और मॉडल के साथ भी अप्रोच कर सकते हैं, और दोबारा से API को जनरेट करके भी आप इसको अप्रोच कर सकते हैं, तो ये एरर चला जाता है। ठीक है, आपने कैशे एम्प्टी करनी होती है।
तो ये थी वीडियो आज तक की। मैं वेट कर रहा हूँ कि ये समरी इसकी जनरेट होके आ जाए। अच्छा, आप ये इसके एरर मैसेज को देख रहे थे ना कि ये इसमें आ रहा है कि प्लीज ट्राई अगेन इन 9.98 सेकेंड्स के बाद, ठीक है ना, कि बाज़ औक़ात एलएलएम को अप्रोच बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से भी ये रेट लिमिट एरर का एरर आ रहा होता है। ओके, यहाँ पे मेंशन भी हो रहा है ट्राई अगेन लेटर। मैं फ्रीक्वेंट ये इस एपीआई को हिट कर रहा था इस वीडियो की बनाने से पहले, तो इस वजह से भी ये रेट लिमिट एक्सीड आ रहा होता है। ठीक है, मैंने आपको एक यूआरएल को का कंटेंट समराइज करके दिया, और 300 वर्ड का आप 500 वर्ड्स, 600 वर्ड्स या फिर 1000 वर्ड्स का भी एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं किसी भी यूआरएल से, चाहे वो वीडियो हो यूट्यूब की या चाहे कोई भी वेबसाइट का यूआरएल हो। तो ये थी वीडियो आज तक की। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए प्रोजेक्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।